दोस्तों, आज हमारी वीडियो का मुख्य विषय है बांग्लादेश और बंगबंधु। इसे समझाने के लिए हमने इसे 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट है बांग्लादेश का उदय, पूर्वी पाकिस्तान का अंत। दूसरा है बांग्लादेश के निर्माण में बंगबंधु का योगदान। तीसरा है बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका। और चौथा है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मुख्य प्रश्न। पहले पॉइंट की बात करें, जो कि है बांग्लादेश का उदय, पूर्वी पाकिस्तान का अंत। दोस्तों, आज हम सब 21वीं सदी में हैं और हम सब जानते हैं कि आज लगभग सभी देश जो भी हैं वो सारे देश स्वतंत्र हैं और उनके पास उनका खुद का संविधान है। हमारे भारत को भी स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जब हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो भारत के मानचित्र के साथ ही हमें 2 और देशों के मानचित्र दिखते हैं, जिनका नाम है पाकिस्तान और बांग्लादेश। कभी यही बांग्लादेश जो आज हम देख रहे हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ये पूर्वी पाकिस्तान था और जो पाकिस्तान आज हम देखते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान था। यानी कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब उसके 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश विश्व के मानचित्र पर 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर वहाँ के लोगों को ऐसी कौन सी परेशानी हो गई जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनना पड़ा। पाकिस्तान को भारत से अलग हुए अभी तो सिर्फ 22 से 23 वर्ष ही हुए थे। इतने कम समय में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें दूसरा स्वतंत्र देश चाहिए। आइए जानते हैं कि कैसे पूर्वी पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से हमेशा के लिए हट गया। दरअसल आज़ादी के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से घोर पक्षपात किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने सन 1948 में उर्दू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित किया। राष्ट्रभाषा घोषित करने के बाद पाकिस्तान सरकार ने उर्दू भाषा पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले ने ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में विरोध की ज्वाला भड़काने का काम किया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो बांग्ला भाषी थे, बांग्ला भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। इसी समय पाकिस्तान सरकार ने इनकी आवाज़ दबाने के लिए निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलवा दी। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान का जुल्म और अत्याचार बढ़ने लगा। विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए रोज़ कत्लेआम होने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों की मौत की खबर आम बात हो गई थी। बांग्ला भाषियों पर हो रही धार्मिक प्रताड़ना का विरोध करने के लिए एक व्यक्ति ने खास योगदान दिया, जिसे आज हम सब बंगबंधु के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि बांग्लादेश के निर्माण में बंगबंधु का क्या योगदान था। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर बंगबंधु थे कौन। तो हम आपको बता दें कि बंगबंधु और कोई नहीं, ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, जिन्हें बांग्लादेश के प्रणेता और बंगबंधु की संज्ञा दी गई थी। इनका जन्म 17 मार्च 1920 को ढाका के नज़दीक गोपालगंज के तुंगीपारा गांव में हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी में इनका अहम योगदान रहा। 1948 में जब उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तब शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम लीग छोड़ने का फैसला लेकर बांग्ला भाषियों का साथ देने का फैसला लिया और हुसैन सईद सोहरावर्दी और यार मोहम्मद खान द्वारा बनाई गई पार्टी अवामी मुस्लिम लीग से जुड़ गए। क्योंकि मुजीबुर रहमान पार्टी का अहम हिस्सा थे, इसलिए 1953 में उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। मुजीबुर रहमान पार्टी को सेकुलर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी का नाम अवामी मुस्लिम लीग से बदलकर अवामी लीग कर दिया। सोहरावर्दी की मृत्यु के बाद 1963 में मुजीबुर रहमान को अवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया और सन 1969 में मुजीबुर रहमान ने यह ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश नाम का एक अलग देश बनेगा। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तानी आंदोलन को दबाने के लिए क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के तहत
पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए अवामी लीग के सदस्य और पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोग भारत आ गए भागकर, जिससे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। एक साल से भी कम समय के अंदर, आपको बता दें, एक साल से भी कम समय के अंदर पूर्वी पाकिस्तान से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। आइए अब जानते हैं बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की क्या भूमिका रही। ऐसा माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। दरअसल मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों की संख्या में नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को आखिरकार भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करने का ऐलान कर दिया। 29 जुलाई 1971 को संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारत के ऐसा ऐलान करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। भारत से डरकर पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका और चीन से मदद की गुहार लगाई। उधर भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी थीं, जिसमें मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर-नवंबर 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के दिग्गज नेताओं के सामने अपना विचार साझा किया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंच सके। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया था। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान को 2 साल का अतिरिक्त समय दिया जाए, परंतु इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति अनियंत्रित है। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान ने सीमा पार भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। और आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसके साथ ही 1971 के भारत-पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान सेना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और अंत में हार कर पाकिस्तान की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान का अंत हुआ और एक नए देश बांग्लादेश का अस्तित्व उभरकर सामने आ गया। आइए जानते हैं इस टॉपिक से संबंधित कितने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2011 में बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर किस नेता को प्रदान किया? इसके ऑप्शंस हैं, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा शेख मुजीबुर रहमान, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा टिक्का खान। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। तो जुलाई 2011 में बांग्लादेश सरकार ने इंदिरा गांधी को बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर दिया था। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी संगठन किस देश से संबंधित है? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बांग्लादेश। चौथा प्रश्न, मतलब तीसरा प्रश्न, ऑपरेशन जैकपॉट किससे संबंधित है? पहला इंडो पाकिस्तानी युद्ध 1971, दूसरा इंडो पाकिस्तानी युद्ध 1947, तीसरा इंडो पाकिस्तानी युद्ध 1965, चौथा इंडो चीन युद्ध
1962। सही आंसर है इंडो पाकिस्तानी युद्ध 1971। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत में विजय दिवस किस युद्ध में जीतने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला सन 1971 के युद्ध में, दूसरा सन 1962 के युद्ध में, तीसरा सन 1999 के युद्ध में, चौथा सन 1965 के युद्ध में। इसका सही आंसर है सन 1971 के इंडो पाकिस्तानी युद्ध में। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, अमर जवान ज्योति स्मारक किस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 1962 के युद्ध के जवानों की, दूसरा 1971 के, तीसरा 1999 के और चौथा है 1965 के। इसका सही आंसर है 1971 के युद्ध के शहीद हुए जवानों के लिए स्मृति के रूप में अमर जवान ज्योति स्मारक बनवाया गया था। आइए चलते हैं हम छठे प्रश्न पे। बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला शेख मुजीबुर रहमान, दूसरा टिक्का खान, तीसरा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। आइए चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। बंगाल का कसाई उपनाम किसे दिया गया? पहला टिक्का खान, दूसरा जियाउर रहमान, तीसरा नूरुल अमीन। इसका सही आंसर है टिक्का खान। आठवां प्रश्न, 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, उसका नाम है, पहला नेहरू लियाकत समझौता, दूसरा शिमला समझौता, तीसरा सिंधु जल समझौता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शिमला समझौता। अपने नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना किसकी पुत्री हैं? पहला मुजीबुर रहमान, दूसरा हुसैन सईद सोहावर्दी, तीसरा यार मोहम्मद खान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मुजीबुर रहमान। आइए हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट कहाँ पर और किसके द्वारा चलाया गया? इसके ऑप्शंस हैं, पहला पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय आर्मी द्वारा, तीसरा पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय आर्मी द्वारा और चौथा है भारत में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। इसका सही आंसर है पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल ब्लैट एंड ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।